नमस्कार जय हिंद मित्रों। हम लोग कवर कर रहे हैं होम गार्ड के प्रैक्टिस सेट। तो चलिए शुरू करते हैं। जो है होम गार्ड की प्रैक्टिस सेट की प्लेलिस्ट बन चुकी हैं। अगर आप सभी लोगों ने वो प्लेलिस्ट नहीं देखी है, प्लेलिस्ट देख लें, क्योंकि हम डेली कवर कर रहे हैं 100 क्वेश्चन। देखिए, होम गार्ड में समय 2 घंटा रहेगा, कुल 100 अंक आएंगे और प्रश्नों की संख्या भी 100 रहेगी। इसके बाद इसमें ये है कि अगर हम डेली 100 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, डेली एक पेपर सॉल्व कर रहे हैं, 25 अप्रैल आते आते हमारे पास लगभग में 30 प्रैक्टिस सेट हो जाएंगे। 30 प्रैक्टिस सेट हो जाएंगे और 30 प्रैक्टिस सेट, हर एक प्रैक्टिस सेट में 30 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन होते हैं। हर एक प्रैक्टिस सेट में 100 क्वेश्चन हैं जीएस के। इसी तरह 30 प्रैक्टिस सेट में टोटल 3000 प्रश्नों की श्रृंखला तैयार हो जाएगी। तो अगर हम डेली 10 से 12 मिनट में पूरा पेपर कवर कर पा रहे हैं, तो आने वाले समय में 3000 ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो इन्हीं में से कोई ना कोई प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको करना क्या है कि डेली जो हम दे रहे हैं, मात्र 10 से 12 मिनट की वीडियो होती है। 10 से 12 मिनट पूरे दिन में निकाल के आप देख लीजिए। चाहे आप सोते टाइम पे देख लीजिएगा कि सोने से पहले 10 से 12 मिनट लगेगा आपको देखने में। और इसी तरह करते करते लास्ट जब पेपर देने जाना, तो ये प्लेलिस्ट पूरी एक बार रिवीजन करके जाना। फिर पेपर देने के बाद आना और हमसे बताना कि सर 80-85 के ऊपर ही बन रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन आ गया। वर्ष 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? वर्ष 1975 के आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो उस टाइम पे कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद। लेबनान की राजधानी क्या है? लेबनान की राजधानी बेरूत है। लेबनान की राजधानी क्या है? बेरूत है। कजाकिस्तान की मुद्रा निम्न में से कौन सी है? तो ये कौन सी है? तेंगे। कजाकिस्तान की मुद्रा निम्न में से कौन सी है? तेंगे। नेक्स्ट है, दक्षिण अमेरिका में निम्न में से कौन सा देश सबसे अधिक आबादी वाला देश है? दक्षिण अफ्रीका में सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश कौन सा है? ब्राज़ील है। निम्न में से कौन सा भारत का सबसे पुराना तेल पेट्रोलियम उत्पादक है? तो वो है असम। कौन सा है? असम। दांतों की वृद्धि की छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा उपयोग किया जाने वाला दर्पण का नाम कौन सा है? अवतल दर्पण। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा पीने, धोने, खाना पकाने और उचित स्वच्छता को बनाए रखने के लिए अनुशंसित न्यूनतम पानी की मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितने लीटर है? तो 50 लीटर। कितने लीटर है? 50 लीटर है। नेक्स्ट है, मृत जीवों और जानवरों को खाद्य मिट्टी में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीवों को किस नाम से जाना जाता है? उसे अपघटक के नाम से जाना जाता है। भूजल 9 नंबर क्वेश्चन। भूजल रिसाव के द्वारा रिचार्ज हो जाता है। कुछ स्थानों पर भूजल भौमजल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच होता है। इस जल को क्या कहते हैं? इस जल को एक्वीफर कहते हैं। सत्रिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? सत्रिया नृत्य किससे संबंधित है? असम से। सत्रिया नृत्य कहाँ से संबंधित है? असम से। फ्रैंक व्हिटल द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया गया है? तो ये जेट इंजन का आविष्कार किया गया है। नेक्स्ट है, कश्मीर द वाजपेयी ईयर्स नामक किताब के लेखक कौन हैं? तो ये हैं A.S. दुलत। नेक्स्ट है, केंद्रीय जीएसटी कानून को भारत के राष्ट्रपति ने कब सहमति प्रदान की?
तो इसको कब सहमति प्रदान किया था? 12 अप्रैल 2017। 12 अप्रैल 2017। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 1 मई को श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार यह मौलिक अधिकार है। धर्म अपनाने की स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता का अधिकार, ये तीनों हैं, लेकिन जन प्रतिनिधि चुनने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पालक में होता है? पालक में होता है ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है पालक में? ऑक्जेलिक अम्ल। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 14 से 18 निम्नलिखित में से किस अधिकार से संबंधित है? यह समता का अधिकार से संबंधित है। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला मुख्य परिसर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? यह स्थित है अहमदाबाद में। उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिन्होंने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया है। लॉर्ड डलहौजी ने किया है। नेक्स्ट है, प्रमुख संगीतकार, क्वेश्चन नंबर 20। प्रमुख संगीतकार अरविंद पारिख किस संगीत वाद्ययंत्र के साथ जुड़े हुए हैं? किस वाद्ययंत्र के साथ जुड़े हुए हैं? सितार। S&P BSE इंडेक्स या सेंसिटिव इंडेक्स जिस पर आधारित है उस बास्केट में स्टॉक है, 30 स्टॉक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? 20 किससे संबंधित है? दोष सिद्धियों के संदर्भ में संरक्षण। दोष सिद्धियों के संदर्भ में संरक्षण। मामल्लपुरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का त्योहार है? यह है तमिलनाडु। नेक्स्ट है, प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने महाजनपद हैं? तो कितने महाजनपद हैं? 16। निम्नलिखित में से कौन सा व्यय केंद्र सरकार की भौतिक या वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है? ये किया जाता है राजस्व व्यय। अपक्षपात वक्र क्या दर्शाता है? दो वस्तुओं के प्राप्त संतुष्टि। दो वस्तुओं से प्राप्त संतुष्टि। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। नेक्स्ट है, कोई व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के पद पर कितनी बार चुना जा सकता है? कोई सीमा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 29 नंबर। 17 दिसंबर 1927 को जॉन सॉन्डर्स की हत्या किसने कर दी थी? किसने कर दी? ये कर दी थी भगत सिंह ने। नेक्स्ट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के अग्रणी नेता कौन थे? तो रॉलेट सत्याग्रह के सरदार वल्लभ भाई पटेल रॉलेट सत्याग्रह के अग्रणी नेता थे। नेक्स्ट है, किस प्रकार के वन मुख्यतः शैवालों तथा काई से बने होते हैं? तो ये टुंडा वन जो होते हैं ये शैवालों और काई से बने होते हैं। निम्नलिखित में से किसके दैनिक तापमान में अंतर सर्वाधिक होता है? मरुस्थल के। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी होता है? विटामिन ए। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है? जवाहर नेहरू बंदरगाह। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की विशालतम ग्रंथि है? तो ये कौन सी ग्रंथि है? जिगर। द्रव चलित लिफ्ट पर
किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो यह पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करती है। निम्नलिखित में से किस घटना के कारण मोहनदास करमचंद गांधी ने वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा चौरा चौरी कांड। चौरी चौरा कांड। नेक्स्ट है कांस्य ब्रांज मिश्र धातु के मुख्य घटक कौन से हैं? तो मुख्य घटक हैं तांबा और रांगा। निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है? तो गेहूं खरीफ की फसल नहीं है। सापेक्षता का सिद्धांत किसने विकसित किया था? सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने विकसित किया था। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का समग्र लिंगानुपात क्या है? 912। हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल किस लेखक लेखिका द्वारा लिखी गई? राम कमल मुखर्जी के द्वारा। मेरियाना खाई किसके लिए प्रसिद्ध है? यह पृथ्वी पर सबसे गहरे बिंदु के लिए प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध यूनेस्को स्थल बोर्दो पोर्ट ऑफ मून निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? यह फ्रांस में स्थित है। स्वतंत्र भारत में पहली बार मुद्रा विमुद्रीकरण का प्रयास कब हुआ? तो यह कब हुआ? वर्ष 1978 में। वर्ष 2016 में की गई नोटबंदी में किस मूल्य की मुद्रा को चलन से बाहर कर दिया गया? 1000 और 500 के नोटों को हटा दिया गया। गांधी जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को प्रेम से किसकी उपाधि दी? गुरुदेव की उपाधि दिया। नेक्स्ट है 48 नंबर क्वेश्चन। उस सबसे बड़े देश का नाम बताइए जिसकी सीमा में एक भी नदी नहीं बहती है। तो वो है सऊदी अरब। निम्न में से कौन सा वंश भारत के दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया? कौन सा नहीं किया? राजपूत। जीएसटी का तात्पर्य है, जीएसटी का क्या तात्पर्य है? वस्तु एवं सेवा कर। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है 31 अक्टूबर। निम्नलिखित में से कौन सी फिलीपींस की राजधानी है? फिलीपींस की राजधानी है मनीला। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सर्वोच्च पुलिस का सम्मान है? कौन है? राष्ट्रपति पुलिस वीरता पुरस्कार। सोशल मीडिया नेटवर्क में पहले जिसे फेसबुक या INC के नाम से जाना जाता था का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? इसका नाम बदलकर मेटा कर दिया गया है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा निम्नलिखित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग हो जाता है? वह है पाक जलमंडल मध्य और मन्नार की खाड़ी। भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? सर्वोच्च पद है महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली अनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है शहरीकरण। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्न में से किस स्थान पर है? तो ये है जिनेवा स्विट्जरलैंड। जिनेवा स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। टका निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? टका जो है
बांग्लादेश की मुद्रा है। बॉक्साइट कौन सी धातु का अयस्क है? ये एल्यूमीनियम का अयस्क है। भारत के खिलाड़ी पंकज अडवाणी किस खेल से संबंधित हैं? यह स्नूकर से संबंधित हैं। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम किसने राष्ट्रपिता कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जनधन योजना कब आरंभ की गई? 28 अगस्त 2014 को। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। इटली की मुद्रा का नाम क्या है? लीरा। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? 65 वर्ष। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। निम्नलिखित में से कौन सोशल मीडिया की वेबसाइट नहीं है? जीमेल। निम्न में से राज्य सरकार द्वारा लगाया जाने वाला कर कौन सा है? तो राज्य सरकार द्वारा ये सभी कर लगाए जाते हैं। नेक्स्ट है, प्राचीन पुरुषों द्वारा चाक से बनाए गए चित्र अथवा गहरे लाल रंग के चित्र उत्तर प्रदेश के जिले में अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। मिर्जापुर में। उत्तर प्रदेश के लिए प्रसिद्ध है चुनार काली मिट्टी के बर्तन। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की 2 राजभाषाओं में से एक है? उर्दू। निम्न में से कौन सा राज्य भारत में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है? एक कौन सा है? उत्तर प्रदेश। निम्न में से कौन सी कंपनी का उत्तर प्रदेश में विनिर्माण सेटअप नहीं है? स्कोडा। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में कौन सा स्थान चीनी मिट्टी की चीजों के लिए जाना जाता है? खुर्जा। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया? 1957 में। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? यह चंदौली में स्थित है। काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना किसने की? तो ये किसने की थी? शिव प्रसाद गुप्त ने। किसने की थी? शिव प्रसाद गुप्त ने। उत्तर प्रदेश में कृषि के लिए प्रयुक्त भूमि का प्रतिशत कितना है? 68.7%। आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? पहला स्थान है। पिछले किस वर्ष इलाहाबाद में अर्धकुंभ का आयोजन किया गया? तो अर्धकुंभ आया था वर्ष 2019 में। निम्नलिखित में से किस अवसर पर सोहर लोकगीत का गायन किया जाता है? तो ये बच्चे के जन्म पर। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो यह है ए और सी, रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार और लक्ष्मण पुरस्कार। नेक्स्ट है, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है? तो यह कानपुर में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से तथ्य सुमेलित नहीं है? चंद्रशेखर आजाद कृषि ये सुमेलित है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय ये नहीं सुमेलित है। ठीक है। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? यह सहारनपुर में स्थित है। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी किस प्रसिद्ध घराने से संबंधित हैं? यह किराना घराना से संबंधित है। उत्तर प्रदेश की पुलिस थाने का कार्यकाल
लिपिड रिकॉर्ड कीपर और लेखपाल कौन होता है? यह हेड कांस्टेबल होता है। पुलिस बल में निम्न में से कौन कौन से निकाय शामिल होते हैं? तो यह निकाय उपयुक्त सभी शामिल होते हैं। भारत में नक्सलवाद का प्रारंभ कब हुआ? यह 1967 से हुआ। भारत के किस राज्य में हिंदी को राजभाषा बनाने के लेकर विरोध किया गया है? ये ए और बी है। नेक्स्ट है, हमारा देश कौन सा पड़ोसी देश थंडर ड्रैगन की भूमिका लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन के नाम से जाना जाता है? भूटान को कहा जाता है। तीस्ता नदी जल विवाद भारत व किस देश के मध्य है? तो यह है बांग्लादेश। वैश्विक स्तर पर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए यूएन वुमेन नामक संस्था की स्थापना की गई वर्ष 2010 में। निम्नलिखित में से कौन सा मामला मानवाधिकार के उल्लंघन से संबंधित है? उपर्युक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? गूगल। सोशल मीडिया नेटवर्क में पहले जिसे फेसबुक के नाम से जाना जाता था, अब उसका नया नाम क्या है? उसका नया नाम है मेटा। दहेज निषेध अधिनियम कब लागू किया गया? वर्ष 1961 में। आज का लास्ट क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का प्रारंभ किस वर्ष किया गया? तो इस क्वेश्चन का आपको जवाब देंगे हमारी समझ से वर्ष 2014 है। क्या राइट आंसर है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। देखिए, अगर आप लोगों ने ये हमारा इसको अगर देख के आप आज की डेट हम बताएं तो आज है 7 अप्रैल, ठीक है। तो आज अगर इसी तरह देखें तो जो 6 अप्रैल को आया हुआ है, 7 अप्रैल है, 5 अप्रैल को एक RWA करके चैनल है, उस चैनल में आपने देखा होगा होमगार्ड का पेपर। इससे अगर ये देख के जाएंगे तो कम से कम 10 क्वेश्चन आपको इससे इस नोट्स से मिलेंगे। जैसे ये क्वेश्चन आया हुआ है, काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना किसने की? ठीक है, तो इस तरह करके कम से कम 10 क्वेश्चंस तो इसी से मिल जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन एग्जाम जब आप पढ़ के जाएंगे ना, तो एग्जाम में आप खुद कहेंगे कि सर मुझे और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ इतना ही देख कर जाना था। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।